क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषता है। पहला, पंचायती राज संस्थाओं को सरकार की शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई है। तीसरा, 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप संविधान में भाग 9 के रूप में पंचायत संबंधित अध्याय जोड़ा गया है। चौथा, संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत को ग्रामीण अंचल की स्वशासन की संस्था के रूप में माना गया है। व्याख्या, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था को सरकार की शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई है, इसलिए कथन एक सही है। दूसरा, संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 20 अप्रैल 1993 को प्राप्त हुई, इसलिए कथन दो संकल्प नहीं है। कथन सही गलत है दो। तीसरा, इसके फलस्वरूप संविधान के 9 के रूप में पंचायती संबंधित अध्याय जोड़ा गया है, इसलिए अध्याय 3 सही है। संविधान के अनुच्छेद 243 खंड घ में पंचायत को परिभाषित करते हुए उसे ग्रामीण अंचल की स्वशासन की संज्ञा के रूप में माना गया है, इसलिए कथन 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा कथन संविधान के अनुच्छेद 243 बी के संबंध में नहीं है। दो, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम हो तो उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर में पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। दूसरा गलत है, नहीं दूसरा सही है, दूसरा सही है, सही नहीं है। प्रत्येक राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया। व्याख्या, पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में ग्राम एवं मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, इसलिए कथन एक सही है। किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं हो सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, गलत। राज्य और राज्यपाल के प्रत्येक 5 वर्ष की समिति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए इसका गठन करता है, सही है। तीसरा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, गलत। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई में इसका उल्लेख है, अंततः यह संवैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 और 3 गलत है। 1 और 3 गलत हैं। राज्य और राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष में समिति एवं पंचायतों और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए एक वित्त आयोग की स्थापित करता है, इसलिए कथन 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करते हुए संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण, संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय स्वशासन संविधान के 7वीं अनुसूचित के अंतर्गत राज्य का विषय बना हुआ है। कथन कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण और कथन का स्पष्टीकरण है। कथन और स्पष्टीकरण दोनों ही है, परंतु कारण और कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही हैं। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कथन का स्पष्टीकरण नहीं है, सही है। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 243 संविधान के अनुच्छेद 280 के संघीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अनुच्छेद 243 80 3
ख के तहत राज्य के पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति और अनुच्छेद 280 3 ग राज्य में नगरीय निकायों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय बताता है। इसलिए कथन गलत है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, अतः यही कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन सा कथन सही है? सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दिलवाने हेतु राजीव गांधी सरकार ने प्रयास किया। दूसरा, पीवी सिंह सरकार ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 संसद में पेश किया। 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति शंकर दयाल थे। क्वेश्चन नंबर सी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन सा कथन सही है? सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए राजीव गांधी सरकार ने प्रयास किया। 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। व्याख्या। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलवाने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया था, जो पारित नहीं हो पाया। इसलिए कथन 1 सही है। एवं पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने मंत्रिमंडल के पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किया और 73वें संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। इसलिए कथन 2 गलत है। पीवी नरसिम्हा राव पंचायती राज संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में पेश किया, गलत है। 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, जिन्होंने 20 अप्रैल 1993 को इसमें हस्ताक्षर किए। इसलिए कथन 3 सही है।